हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एरे एम्प्टी। हम लोग को एक एरे दिया हुआ है और हम लोग को कुछ ऑपरेशंस करके एरे को खाली करना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के पास दो ऑपरेशंस दिए गए हैं। पहला क्या है कि अगर इक्वल वैल्यूज के दो एलिमेंट्स हैं तो हम लोग दोनों को एक साथ डिलीट कर सकते हैं, या तो फिर इक्वल वैल्यूज के तीन एलिमेंट है तो हम लोग तीनों को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। और ये ऑपरेशंस हम लोग जितना बार चाहें उतना बार कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बताना है ये दोनों ऑपरेशन अगर करोगे तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना लगेगा एरे को खाली करने के लिए। अगर दैट इज नॉट पॉसिबल हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे। एग्जांपल से समझते हैं। पहले एग्जांपल में क्या है, पहले एग्जांपल में हम लोग दे सकते हैं कि ये जो 2 है वो 4 बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 को रिपीट निकालेंगे और फिर 2 को निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 3 को निकालेंगे फिर 1 को निकालेंगे। ठीक है, हम लोग के ऑपरेशन में क्या है, पहले 2 को निकालना है फिर 2 को निकालना है। मतलब टोटल कितने ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन है। समझ गए, 3 जो है टोटल 3 बार आ रहा है तो एक बार में निकाल देंगे, और 4 जो है वो 2 बार आ रहा है तो हम लोग 4 को निकाल देंगे। तो हम लोग को मिनिमम ऑपरेशन फाइंड करने हैं। अब देखो, कोई एलिमेंट अगर एक बार आ रहा है एरे में तो किसी भी वे में हम लोग उसको खाली नहीं कर सकते। तो मेरा जो बेस कंडीशन है वो यही रहेगा कि अगर कोई भी एलिमेंट एक बार आ रहा है ना, हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इसके फ्रीक्वेंसी को रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा लिखना स्टार्ट करते हैं एक मैप के साथ। हम लोगों ने एक मैप ले लिया इंट कॉमा इंट, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी रखेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या रहेगा, फॉर ऑटो एन इन नम्स, हम लोग MP में n को इंक्रीज कर देंगे। ये कुछ नहीं, मेरा फ्रीक्वेंसी मैप है, इतना आपको आता है। तो हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ किया कि अभी 2 जो है वो 4 बार आ रहा है, 3 जो है वो 3 बार आ रहा है, और जो मेरा 4 है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग को मिनिमम ऑपरेशन निकालना है ना, तो मिनिमम ऑपरेशन के लिए जितने मैक्सिमम एलिमेंट्स को हम लोग डिलीट कर सकते हैं पहले हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3 एलिमेंट्स दिया गया है। हो सकता है आपको डिफरेंट क्वेश्चन में पूछ दिया जाए 3 और 4 का दे दिया कि एक बार में आप 3 एलिमेंट्स निकालेंगे, एक बार में आप 4 एलिमेंट्स निकालेंगे। अब बताओ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलते हैं इस मैप में। तो हम लोग मैप में भी लिख देते हैं ऑटो m इन आवर मैप। हम लोग को किस में, हम लोग को फ्रीक्वेंसी से मतलब है। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है तो मेरा कोई भी ऑपरेशन कर लो एरे खाली नहीं होगा, तो हम लोग रिटर्न -1 कर देंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, हम लोग को एक ऑपरेशन रिटर्न करना है ना। सो लेट सपोज इंट ऑपरेशन इक्वल्स टू 0, यही हम लोग रिटर्न करेंगे लास्ट में। ठीक है, हम लोग इस लूप में इंक्रीज करेंगे और इस ऑपरेशन को रिटर्न करेंगे। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला में कि आखिर हम लोग कितने ऑपरेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो पहला टास्क क्या है, अगर हम लोग सबसे पहले 4 3 2 है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम एलिमेंट्स 3 अलाउड है ना डिलीट करने के लिए। तो अगर मैं 3 से डिलीट कर देता हूं तो अब मेरे पास कितने एलिमेंट्स बचे, रिमाइंडर जो बच के आएगा 1 आया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस 1 को डिलीट करने के लिए भी मुझे दूसरा ऑपरेशन लगेगा। हालांकि मुझे पता है कि ये 4 है तो मुझे 2 के 2 ऑपरेशन लगेंगे, लेकिन टोटल हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेशन अगर निकालना है तो हम लोग ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना कि हम लोग सीधा 3 से डिवाइड कर लेते हैं और जो भी रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब है अगर रिमाइंडर आया तो मुझे और एक ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, वे हम लोग नहीं डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकाल रहे हैं। देखो तो मेरा अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या ही आ सकता है, या तो आ सकता है 0, या तो आ सकता है 1, या तो आ सकता है 2। तो इस केस में जो भी हो, मेरे जो अगर 0 आया तो कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। जैसे सेकंड में अगर 3/3 कर देते हैं तो रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि मुझे एक ही ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन लास्ट वाले में अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा मेरा 2, यानी कि मुझे एक और ऑपरेशन लगेगा इस 2 को डिलीट करने के लिए। करेक्ट, तो हम लोग ये करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन इक्वल्स टू, सबसे पहले m.second को 3 से डिवाइड कर देते हैं। m.second विल बी डिवाइडेड बाई 3। तो ये मेरा हो गया, ये पहला जितना मेरा इसका कोसेंट आएगा, जैसे 4/3 का 1 आ गया और 1 रिमाइंडर आ गया। अब अगर रिमाइंडर भी है यानी कि मुझे उसे भी ऑपरेशन में ऐड करना है, तो मुझे एक और कंडीशन लिखना पड़ेगा कि अगर मेरा m.second को अगर मैं 3 के रिमाइंडर में निकालूं एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि मुझे एक बार ऑपरेशन में और इंक्रीमेंट लाना है, यानी OP प्लस इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हो आप, या फिर OP प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी रिमाइंडर आता है 1 या 2 तो मुझे एक और ऑपरेशन लगेंगे। तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने क्या किया। ये इसलिए लिखा है यहाँ पे, हम लोग 2 से नहीं डिवाइड करें। आप सोचोगे ना कि अगर 2 एलिमेंट्स भी हम लोग दे रहे हैं वो कहाँ पे हैंडल की, तो वो यहीं पे हैंडल हो गया।
क्योंकि हम लोग अगर मैक्सिमम एलिमेंट से डिलीट करेंगे और अगर रिमाइंडर कुछ मिल रहा है यानी कि मुझे दूसरे ऑपरेशन भी लगेंगे, जैसे कि देखो अगर मेरे पास 10 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीधा कर रहे हैं 10 डिवाइड बाई 3 यानी कि 3 3 जा 9, 3 ऑपरेशन तो आपको श्योर लगेंगे और रिमाइंडर बचा 1 यानी कि हम लोग को टोटल ऑपरेशन लग रहा है 4। अब अगर एक्चुअल में देखोगे तो 10 एलिमेंट्स को कैसे रिलीज करोगे, आप रिलीज करोगे 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 ऐसे ही करोगे ना, लेकिन यहाँ पे भी तो टोटल ऑपरेशन 4 ही लगे और इस फॉर्मूला से भी मेरा टोटल ऑपरेशन 4 लग रहा है। समझ गए? तो अब आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम लोग इसको रन करें तो देखते हैं कि हमारा टेस्ट केस पास होता है या नहीं। तो हमारा यहाँ पर टेस्ट केस एक्सेप्टेड है, लेट्स सबमिट द कोड। अब आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, और चाहे ना तो इसको देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया और आज का स्ट्रिक भी कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग और चाहे तो एक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये जो अलग से हम लोग रिमाइंडर चेक कर रहे हैं ना, इसके बदले हमें तो पता है कि मैक्सिमम रिमाइंडर कितना हो सकता है 1 या फिर मैक्सिमम 2 हो सकता है ना, तो हम लोग यहीं पर क्यों ना कर दें कि m.second + 2 डिवाइडेड बाई 3। तो मुझे ये लास्ट लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्यों कर रहे हैं ये +2, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है 2 ही आ सकता है। तो अगर यहाँ पर 4 था तो मैं क्या किया 4 + 2 डाल दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज नथिंग बट 2। तो मुझे 2 मिल गया ना, मेरा जो टोटल ऑपरेशन 2 लग रहे थे वो तो यहीं से मिल गया। ये भी काम करेगा, लेट्स सबमिट द कोड। तो ये भी आपका फॉर्मूला और रिड्यूस हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर दिखा रहा है। अब क्यों रॉन्ग आंसर दिखा रहा है मुझे वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर रॉन्ग आंसर किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे += m.second, ये देखो इसमें कुछ नहीं है, इसको बस ब्रैकेट में डाल देते हैं यहाँ पे m.second +2 और उसके बाद मुझे डिवाइड बाई 3 करना है। अदरवाइज वो 2/3 करके फिर उसको प्लस कर रहा था। अब मैं अगर रन करूँ, पहले हमें पहले रन करना चाहिए था फिर सबमिट, ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। अगर मैं सबमिट करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले जो है 2/3 का ऑपरेशन हो रहा था, उसके बाद उसको m.second में ऐड किया जा रहा था, इसलिए ब्रैकेट जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोगों ने देख लिया। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।